फाइनली पहुंच गई हूँ। अरे यार, ये तुम मुझे कहाँ पे ले आए? चलो ना यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। अरे जब यहाँ तक पहुंच गए तो अब डरने की क्या बात है। और मैंने तुम्हें कहा ना, ये मेरे दोस्त का होटल है, तो यहाँ पे डरने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। अरे डरने की बात नहीं, हम बात कहीं और भी तो कर सकते हैं, यही क्यों करनी है? अरे कहाँ कहीं और बात करें बताओ। जब हम रोज पार्क में मिलते थे, रेस्टोरेंट में मिलते थे, तब तुम ही डरती थी ना कि यहाँ से मेरी बहन गुजरती है, यहाँ से मेरे पापा गुजरते हैं। अब बताओ, तुम्हें पर्सनल स्पेस चाहिए था, तो पर्सनल स्पेस के लिए मैं यहाँ पे होटल बुक किया। और कहाँ जाए हम? पर यार मुझे ना कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने सुना है होटल में ना रेड वगैरह पड़ती है, तो चलते हैं ना वापसी। अरे बेबी टेंशन मत लो, ये मेरे दोस्त का होटल है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ का तो रिकॉर्ड है ना, यहाँ पे कभी रेट पड़ी नहीं है। पक्का ना? हाँ हाँ, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। बी पॉजिटिव यार। यार मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं हूँ ना, मुझ पे छोड़ दो सब। और आज तक कभी मेरी वजह से तुम्हें दिक्कत हुई है? नहीं। नहीं ना? चलो आ जाओ, आ जाओ बैठो। तो फाइनली आ गए ना यहाँ पे। खामखा डर रही थी तुम। अरे आ तो गए, पर यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम वापस चलते हैं ना, किसी और दिन आ जाएंगे। अरे यार यहाँ तक आ गए, अब कह रहे हो वापस चलते। तुम्हारे रेस्टोरेंट में भी यही नाटक थे, और पार्क में मिलते थे तब भी डरती थी। मुझे बताओ, मैं आखिर तुम्हें ले कहाँ जाऊँ? हाँ अरे यार मेरा डरना भी तो ठीक है ना। मैंने सुना है कि होटल्स में रेड वगैरह पड़ती है, अगर किसी को पता लगे ना, खामखा हम दोनों की बदनामी होगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ, फिर किसी दिन आ जाएंगे ना। अरे ऐसे कैसे बदनामी होगी? 3 महीने से हम लोग हर जगह जा रहे हैं। मेरी वजह से कभी दिक्कत आई तुमको? नहीं आई ना, तो अब कैसे आ सकती है बताओ? और तुमको बाहर ही बोला ना मैंने, ये मेरे दोस्त का होटल है, कुछ भी नहीं होगा। अरे हाँ, दोस्त का होटल तो है, पर टाइम पे कुछ भी हो सकता है ना। और अगर पकड़े गए तो सोचो क्या होगा। प्लीज चलते हैं ना, मान जाओ ना मेरी बात, हम फिर कभी आ जाएंगे। और वैसे भी होटल में हमें करना ही क्या, बातें ही तो करनी है। हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के कर लेंगे। अच्छा देखो, ऑलरेडी मेरे 3000 रुपये वेस्ट हो गए, ठीक है? और आधा पौना घंटा तुमने ऐसी बातें कर करके बिता दिए। अभी आधा घंटा बचा है, उसमें भी तुम ऐसे टाइम वेस्ट करी हो। काम करते ना, छोड़ो यार ये सब, मेरा मूड ऑलरेडी स्पॉइल हो रहा है। चलते हैं। अरे तुम अपना मूड मत खराब करो। तुम ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, पर एक बार मेरी तरफ भी तो सोचो। मेरा डरना भी तो ठीक है ना, मैं फर्स्ट टाइम होटल में आई हूँ। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें मूवी देखनी होती है, हम लोग मूवी देखने जाते थे, तुम्हें शॉपिंग करनी होती थी, हम लोग शॉपिंग करने जाते थे, तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मैंने मना नहीं किया है। पर अब तुम मुझे क्यों इतना मना कर रही हो? जब मैं कह रहा हूँ कि कोई रिस्क नहीं है, फिर भी तुम डरे जा रही हो। ठीक है, आप तो खामखा ही गुस्सा हो रहे हैं। जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने के लिए जा रही हूँ। पक्का? पक्का। तो इसे मूड क्यों बना रही हो? क्या बात है, बटन तो ऑलरेडी खोल रखा तुमने। लगता है पुलिस आ गई होगी। यार चलते हैं ना, क्यों खामखा रिस्क उठा रहे हो? अरे यार पुलिस का आई होगी, वो होटल का स्टाफ होगा, पानी वानी के लिए आया होगा। पानी मंगाया था मैंने। अरे यार मेरे को ना बहुत डर लग रहा है। मैं काम करती हूँ, मैं वॉशरूम में छुप जाती हूँ। अरे मैंने वॉशरूम में छुपने के पैसे नहीं दिए। यहाँ पे बैठो, यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं वॉशरूम में जा रही हूँ। ठीक है जाओ। कौन आ गया? क्या यार, मैंने इसे मना किया था ना कि होटल में नहीं आते हैं। अब पता नहीं कौन आया होगा। अगर पुलिस आ गई होगी ना, तो आज तो तू गई। एक काम करती, मैं छुप जाती हूँ। जी कहिए। गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली आपने ना अर्ली चेक इन कर लिया है और रूम की ना सफाई नहीं हो पाई है, तो प्लीज़ 2 मिनट चाहिए, आपके रूम की सफाई हो जाएगी। देखिए मैडम, बात ऐसी है कि अभी ना मेरे पास बहुत कम समय बचा है, तो आप एक काम करिए, आप थोड़ी देर बाद आ जाइए मेरे जाने के बाद। ये अंदर क्या झांक रही आप? वो मैं ये देख रही थी कि रूम ना बहुत गंदा हो रहा है। अगर हमारे सर ने चेक इन कर ली ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ 2 मिनट की बात है। दीदी, दीदी यहाँ पे क्या कर रही है? दीदी को तो इस टाइम ऑफिस में होना चाहिए था ना। हे भगवान, अगर दीदी को पता लग गया कि मैं यहाँ पे हूँ, वो तो मुझे जान से मार देगी। मैं अंदर ही छुप जाती। देखिए अपने काम से काम रखिए, ठीक है? जब मैंने कहा कि मेरे जाने के बाद आप क्लीन कर लेना, तो बात क्यों नहीं मान रही हो आप? ओके। ये होटल की स्टाफ ना तो कितनी बदतमीज है। जब मैंने इसको कहा कि मेरे जाने के बाद क्लीन कर लेना, मेरे जाने के बाद क्लीन कर लेना, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। अब ये कहाँ रह गई? अरे क्या हुआ, कहाँ रह गई? लगता है दीदी चली गई है। ये सही टाइम है बाहर निकलने का।
कौन था? पुलिस वाले थे। अरे क्या तुम चलो ना, यहाँ क्यों बैठी हो फिर? अरे यार अब इतनी डरने की क्या जरूरत है? अरे होटल की स्टाफ थी, वो मैनेजर थी। क्या बोल रही थी? वो क्लीनिंग के लिए पूछ रही थी। क्लीनिंग के लिए? हाँ, तो मैंने कहा कि अभी मेरी बेबी के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो हमारा जब काम हो जाए तो उसके बाद क्लीनिंग कर लेना है ना। यार देखो, मैं ये बोल रही हूँ कि चलते हैं, रिस्क नहीं उठाते। अगर किसी को कुछ पता लग गया ना तो खामा में बदनामी हो जाएगी। अरे कैसे पता चलेगा? बस 20 मिनट रह गए। देखो 1 घंटा तो ऐसे ही बीत गया, कोई आया नहीं आया ना, तो 20 मिनट में क्या फर्क पड़ने वाला है? पर फिर भी यार। अरे डरती क्यों हो तुम? मैं हूं ना। देखा, फिर कोई है। इस बार तो पक्का पुलिस होगी यार, मैं बोल तो रही हूं, पक्का तुम चलो। अरे यार वो होटल की मैनेजर है, बार बार दिमाग खराब किए जा रही है। मैं जाके छुपती हूँ। मैनेजर को ना अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। क्या है मैडम, जब पिछली बार मैंने आपको समझाया कि क्लीनिंग बाद में कर लेना, समझ में नहीं आती आपको बात? अरे सर, समझना तो आपको है। होटल में ना रेड पड़ गई है, पुलिस आ गई है, भागो यहाँ से आप। हाँ तो ठीक है ना, पुलिस की रेड पड़ गई है। अब तो गई। मैं कितनी देर से इसको समझा रही हूँ कि यहाँ से चल पर ये सुनने का नाम ही नहीं लेता है। इसको तो अपनी मन मर्जी करनी है ना। अब पुलिस की रेड पड़ गई, अगर इसके घर वालों को पता लगा और मेरे घर वालों को पता लग गया ना, वो तो मेरी पढ़ाई रुकवा देंगे। एक काम करती हूँ, जब तक पुलिस नहीं चले जाते ना, मैं अंदर ही रहती हूँ। तो पुलिस आ गई? हाँ, पुलिस को भी अभी आया था। मेघा, अरे मेघा, अरे वॉशरूम में क्या करूँ, जल्दी निकल, पुलिस की रेड पड़ गई है। यार इसके चक्कर में नहीं पकड़ा जाएगा, ये भाड़ में जाए। मैडम आप हटिए। सर। मेघा, बाहर निकलो, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। मेघा, अगर तुम बाहर नहीं निकली ना तो तुम्हारी इस हरकत के बारे में ना मैं मम्मी पापा को सब बता दूंगी। चुपचाप बाहर निकल जाओ। ओफो, कैसे समझाऊं इस लड़की को, क्या करूं? मेघा, मैं 3 तक गिनती गिनूंगी। अगर तुम बाहर नहीं निकली ना तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। 1, 2, 3। दीदी आप यहाँ कैसे? मेघा, तुम तो स्कूल गई थी ना, फिर ये होटल कैसे आ गई तुम? अरे दीदी, वो दरअसल मेरे दोस्त को ना मुझसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए। अच्छा, बात करनी थी। बात करने के लिए पार्क है, रेस्टोरेंट है, पब्लिक प्लेस है, तुम्हें होटल में आना पड़ा? ऐसी क्या बात करनी थी? अरे दीदी, वो बाहर सब देखते हैं ना, तो हम बाहर ढंग से बात नहीं कर पाते, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी दीदी। मेघा, तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो तुम। अरे मैं तुम्हें विश्वास करके स्कूल भेजती हूँ कि तुम पढ़ाई करोगे, और तुम क्या कर रही हो? एक लड़के के साथ होटल में आ रही हो। तुम्हें उसके साथ होटल पे आते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तुम्हें पता है, मैं इस होटल में ना जॉब करती हूँ, और यहाँ पर ना बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं स्कूल ड्रेस पहनकर। तो ना मुझे उन्हें देखकर ना बहुत दुख होता था। मुझे लगता था कि ये अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को धोखा देकर इस होटल में आ रही है। लेकिन मुझे ना कहीं ये तसल्ली होती थी कि मेरी बहन ऐसी नहीं है। मेरी बहन सीधा स्कूल जाती है और स्कूल से सीधा घर आती है। लेकिन मैं कभी नहीं जानती थी कि तुम एक दिन मेरे होटल में किसी लड़के के साथ आओगी। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी। दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं क्या करूँ, मैं उस लड़के से ना बहुत प्यार करती, और दीदी वो मुझसे शादी भी करेगा, इसलिए उसकी बातों में आकर मैं उसके साथ होटल में आई, और वो ऐसा नहीं है दीदी। मेघा, ये लड़के कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं, ये सिर्फ शादी की बातें करते हैं, लड़की को फंसाने के लिए, लड़की का इस्तेमाल करते हैं, लड़की को यूज करते हैं। अगर वो तुझसे प्यार करता ना सच में, तो वो तुझे होटल कभी नहीं लेकर आता। तू बहुत भोली है मेघा, आजकल की दुनिया को तू नहीं जानती है। पर दीदी आपको पता कैसे लगा कि मैं होटल में हूँ? जब मैं रूम सर्विस के लिए आई थी ना, तभी मैंने तेरा बैग और तेरा मोबाइल देख लिया था। मेरे दिल ने कहा कि नहीं, ये तेरा मोबाइल और बैग नहीं हो सकता, लेकिन सच तो यही था ना कि वो तेरा ही था। फिर मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं बार बार तेरे रूम में आ रही थी। दीदी माफ़ कर दो, आइंदा से मैं सब पक्का कुछ नहीं करूँगी, और प्लीज़ इस बात को ना यही ख़त्म कर दो। आप मम्मी पापा को ये इस बारे में कुछ मत बताना। मम्मी पापा को कुछ मत बताना? तुझे शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? अरे मम्मी पापा कितना विश्वास करते हैं तुझ पर, और मैंने भी सोचा था कि तुझे पढ़ा लिखा के बड़ी अफसर बनाऊंगी, पर मुझे नहीं पता था कि तू होटल में आकर ये सब करेगी। खैर तू चिंता मत कर, यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आ रही है, और ना ही यहाँ पर कोई पुलिस की रेड पड़ी है। तो फिर ये सब मैंने झूठ बोला था ताकि तुझे असलियत का पता चल सके। थैंक यू सो मच दीदी, आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना आज कुछ भी हो सकता था। तूने देखा, जैसे ही मैंने उसे बताया कि पुलिस ने रेड मार दी है, वो बिना सोचे समझे तुझे अकेला यहाँ पर छोड़कर भाग गया। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि पुलिस तुझे पकड़ के थाने ले जाएगी, तुझसे पूछताछ करेगी, तेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। नहीं, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा और तुझे छोड़कर भाग गया।
देख मेघा, ये प्यार व्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर लड़का लड़की का इस्तेमाल करता है और उसे छोड़ देता है। तो तू ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ये फालतू बातों पर ध्यान मत दे तू। ठीक है दीदी। चल घर चल।